मंगल और हिंसात्मक स्वभाव। मंगल एक तो ऐसे ही हिंसात्मक है, और जब छठे और 11वें भाव यानी हिंसात्मक भाव का स्वामी बन जाए, और यदि साथ ही केतु अधिष्ठित राशि का भी स्वामी हो जाए, यानी जहां केतु बैठे हुए हैं उस घर के भी स्वामी अगर मंगल हो जाते हैं कुंडली में, तो ऐसे मंगल से बढ़कर हिंसा का द्योतक कोई और दूसरा ग्रह नहीं हो सकता है। अब यदि ऐसे मंगल का प्रभाव मन पर पूर्ण हो, यानी कि चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और चंद्रमा आदि सभी पर हो, तो मन में हिंसा की वृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या तक कर सकता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए। यह मिथुन लगन में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली है। मिथुन लगन में मंगल बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं। बाकी ग्रह की स्थिति देखिए, सूर्य बुध शुक्र 8वें भाव में जहां मकर राशि 10 नंबर है वहां बैठे हुए हैं। राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं जहां नंबर 2 लिखा हुआ है। देखिए यहां मंगल जो है वह चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, तो चतुर्थ भाव और चंद्रमा को पूरी तरह से प्रभावित किए हुए है। फिर इस कुंडली में मंगल छठे भाव और 11वें भाव का स्वामी भी है। छठे भाव में वृश्चिक राशि है, 11वें भाव में मेष राशि है। दोनों राशि के स्वामी मंगल ही हो जाते हैं। छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, मंगल के घर में ही, वृश्चिक राशि में ही। तो मंगल यहां छठे और 11वें भाव का स्वामी हो गया, हिंसात्मक भाव का स्वामी हो गया। फिर केतु जहां बैठे हैं उस घर के भी स्वामी हो गए, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल। और इस तरह से इस व्यक्ति के अंदर हिंसा की वृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर कि ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या तक कर सकता है। अगर इस तरह की कुंडली किसी की बनती है तो वह व्यक्ति किसी की हत्या तक कर सकता है। फिर और एक उदाहरण देखा जाए, मिथुन लगन की कुंडली ही एक और कुंडली आपके सामने पेश है। यहां मिथुन लगन की कुंडली ही देखा जाए, अगर ऐसी भी ग्रह स्थिति बनती है तो भी ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या तक कर सकता है। देखिए चतुर्थ भाव में मंगल आ गए, बैठे हैं चौथे घर में। फिर चतुर्थ भाव पर प्रभाव पड़ ही गया मंगल की स्थिति से, चंद्रमा पर अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं। इस कुंडली में भी छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी मंगल ही है। जहां केतु बैठे हुए हैं 11वें भाव में, उस घर के स्वामी मंगल ही है। अगर इस तरह की भी स्थिति किसी की कुंडली में बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके मन में हिंसा की वृत्ति बहुत प्रबल होती है, और ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या तक कर सकता है। एक और कुंडली देखा जाए, यह मकर लगन की कुंडली आपके सामने पेश है। मकर लगन में चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, यहां मेष राशि में अपने घर में चतुर्थ भाव को प्रभावित कर ही रहे हैं, अपनी चौथी दृष्टि से चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। फिर अपनी 8वीं दृष्टि से केतु को प्रभावित कर रहे हैं। इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी तो नहीं है मंगल, लेकिन 11वें भाव के स्वामी जरूर हैं, और जहां केतु बैठे हैं 11वें भाव में उस घर के स्वामी भी हैं। और इस तरह की कुंडली अगर किसी की व्यक्ति की बनती है तो ऐसा व्यक्ति हिंसक स्वभाव का हो सकता है, किसी की हत्या तक कर सकता है। फिर एक और कुंडली देखा जाए, यह भी मकर लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। यहां मकर लगन में ही प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, 7वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। इस कुंडली में भी मंगल जो है 11वें भाव का स्वामी है, और केतु जहां बैठे हैं 11वें भाव में उस राशि के, वृश्चिक राशि के स्वामी हो जाते हैं। अगर इस तरह की भी स्थिति किसी की कुंडली में बनती है तो ऐसा व्यक्ति हिंसक स्वभाव का होगा, हिंसा की वृत्ति उसके मन में खूब होगी, और ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या तक कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।